अभी आई थी मायरा खान की फिल्म आई थी, आपने देखी होगी। ये ठीक है, जो भी है, नीलोफर आई है, आप सब ने शेव्स करवाना शुरू कर दी हैं उसको देख के, लाइक सब फवाद खान बनना चाह रहे हैं। इवन फवाद खान की भी शेव है, चलो आपने शेव करवा भी ली, लेकिन मायरा खान तो उसमें अंधी है। आपको कैसे पता मायरा खान को आप नजर आ रहे हैं? मैंने इसलिए कब करवाई है, आपको किसने कहा ये? पिछली गल मैं जानता हूँ, आप पूरे दिनों के हैं, आपको जितना भी है आपके देखने वाले अभी आपको ट्रोल कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। सब कह रहे हैं ना आपके साथ बेयर्ड अच्छी लगती थी, आपने क्यों काटी, आप बड़े चीज़ें लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं, आप उबले हुए आलू लग रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपके डिस्टेंस में ऑर्बिट की माइक्रोन की कॉस्मिक रेडिएशन की एलिवेशन से एक्सीड करके बाहर निकल गई है। साहिल भाई, मैं आपकी बातों के असर में इतना खो गया हूं कि मुझे अपने सवाल याद नहीं है। और पूछना मैं आपसे ये चाह रहा था इससे पहले कि आपको एक एतराज़ है इस कौम के साथ, स्पेशली लेट मी करेक्ट यू, मुझे एतराज़ सिर्फ इस जेनजी से है, कौम से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा चलें, जेनजी, आपको ये लगता है कि जेनजी जो है वो टाइम को किल करने के लिए अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं करती, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं देखें, टाइम, मोहम्मद अली खान, टाइम को आप किल ही नहीं कर सकते। टाइम एज अ थिंग जो कि यू कांट किल। अगर लेट सपोज आपने टाइम को अगर किल कर भी दिया, वेयर यू बरी देन? देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो सच प्लेस ऑन द अर्थ कि आप टाइम को बरी करें। लेट सपोज आपने बरी कर भी दिया, लेकिन उसकी टांगें बाहर रहेंगी, एक टांग बाहर रहेगी। आपको पता है टाइम की 3 टांगें होती हैं, एक थोड़ी मोटी टांग, बड़ी टांग होती है, एक होती है आधी मोटी आधी टांग, एक बारीक टांग होती है जो हिलती रहती है कंटिन्यूसली, 24 आवर्स उसने हिलना होता है। वेयर यू बरी देन दैट टाइम? सवाल तो ये है, क्वेश्चन ये है। मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है साहिल भाई, मैं क्यों आपसे टाइम के ऊपर सवाल पूछ लेता हूँ। लास्ट टाइम भी आपने ऐसा कोई बेहुदा जवाब दिया था कि देखने वाले भी जो है ना वो। देखिए, मेरी बातें अगर आपको समझ नहीं आती ना तो आप जाकर किसी और से पूछ लें, कोई और आपको गाइड कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी हैसियत से, जो मैं जानता हूँ, जो मुझे पता है, मैं आपको वो पास ऑन कर रहा हूँ। ये कोई बात थी करने वाली किसी एक पब्लिक फॉर्म के ऊपर कि टाइम की एक टांग जो है वो हिलती रहती है और वो बाहर रहेगी मरने के बाद? यू कैन सी योर वॉच, आपके वॉच में कितनी टांग है, कितनी है टांगे, कितनी है चेक करें, मेरी सारी मिला के बताएं कितनी। मेरी तो 2 है। दो आपकी वॉच है, अपना माजूर वॉच है आपकी वॉच माजूर है भाई। नहीं है उसमें सेकंडों वाली, अगर सुई मेरी तो वाली मेरी वाली में 3 है, मेरी वाली में 3 टांगे हैं। देखें, बात मैं आपको सही बताऊं, जिस चीज का आपको पता ना हो, आई एम हेयर टू गाइड माई टीन्स। मैं उनको सीधी चीजें बताना चाहता हूं जो वो समझना उनके लिए जरूरी है, बस इतनी छोटी सी बात है। साहिल भाई, टाइम के ऊपर आपने मेरा मुंह खट्टा कर दिया, लेकिन ये बताइए कि Excuse me, what did you say? I can't hear. मैंने कहा सर Come again. सर मैंने कहा आपने मुंह खट्टा कर दिया मेरा, दांत खट्टे कर दिए। Okay, now I got it. आप मुझे समझ आई जी। पहले आपको कुछ और लगा था। बस छोड़े ना, आप ज्यादा उसकी डीप उसमें ना जाए, आप अपना सवाल करें। सर सवाल ये है कि आप नई जनरेशन के पीछे पड़े रहते। ये जो पुरानी जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, जो आपकी जनरेशन है, उससे बड़ी जो जनरेशन है, उसके लिए कोई सबक आमोज बात नहीं है आपके पास? देखिए मोहम्मद अली खान, मैं सीधी बात बताऊं, मेरा फोकस है जेनजी पे। जेनजी तो स्प्राउट है। ये जो आप बाबों की बात कर रहे हैं, एक ज़माना था बाबों को हमने छोड़ दिया, लेकिन बाबे हमें नहीं छोड़ रहे थे। अब बाबों ने छोड़ा है, लेकिन मैं फिर भी बताऊं, बाबे हैं तनावर दरख्त, वो आगे फल तो उनका टाइम फल देने का चला गया है, अब फल देने का टाइम है जेनजी का। ये स्प्राउट है। स्प्राउट मीन्स, स्प्राउट समझते ना, स्प्राउट किसको कहते हैं? स्प्राउट बताएं किसको कहते हैं? सर ये जो नई कोंपल फूटती है। लेकिन कोंपल किसकी फूट रही है ये भी ये जानना जरूरी है। कोंपल किसकी फूट रही है? बाजरा आपने लेना है, वो आपने जमीन पे सरफेस पे डालना है अर्थ के, उसके ऊपर आपने पानी से आबियारी करनी है उसकी। सर बाजरा ही क्यों, स्प्राउट तो किसी भी कोंपल को कहते हैं। और भाई मैंने बाजरे की लगाई हुई, आप अग्री करो या डिसएग्री करो, बाजरे की मैंने लगाई है। और उसके अंदर जब वो स्प्राउट करती है, जब फूटती है कोंपलें, उसके अंदर आप उसको खाते हो तो वाइटामिन का भंडार होता है उसके अंदर। तो आप टीन को खाना चाह रहे हैं? मैं टीन्स को नहीं खाना चाह रहा, मैं टीन्स को परवान चढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जेनजी है जिसने आगे जाके फल देने हैं। लेकिन मैं सड़े हुए फल नहीं चाहता, मैं चाहता हूं इनकी नशोनुमा अच्छी हो। मैं इसलिए आई एम हेयर टू गाइड देम। तो ये जो मेरे अपने भी काम तो होते जो हैं। इससे पिछली जनरेशन है इसको छोड़ मैं दिया। आज राशन लेके आना था, ग्रोसरी करनी थी, मैं वो नहीं लेने गया। मैं
क्यों? यहाँ पे आ गया हूँ गाइड करने के लिए, बिकॉज मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, जिम्मेदारी समझ के मैं यहाँ पे आया हूँ। वो कोई समझ आई? साहिल भाई आप ले आते राशन यार, हमारे ऊपर जो आपने एहसान किया ना करते। देखें मेरी बात सुन, मेरी बात को ना अक्सर मैं नोट किया है, आप लोग मेरी बातों को गलत उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंसान खाने के लिए नहीं जीता, जीने के लिए खाता है। मेरे ख्याल से गलत हो रहा है, खाने के लिए, जीने के लिए खाता है, खाने के लिए। एक मिनट, इंसान जिंदा रहने के लिए खाता है, खाने के लिए जिंदा नहीं रहता। साहिल भाई ये बताइए कि हमारा चैन कहाँ गया है, सुकून क्यों खो गया है हमारा? देखें चैन और सुकून हमारा क्यों खो गया है, लेट्स सपोज ये सब्जेक्ट जो लेके आया था मैं, ये समझे आप हैं, मैं ये आप हैं, मैं साइकिल हूँ। आप साइकिल हैं, आप बहुत बड़े साइकिल हैं। ये देखें आप साइकिल हैं, ये आप चला रहे हैं, ठीक है, ये चल रहा है। आप चला रहे हैं, नॉर्मल अपनी लाइफ में आप चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल चल रहा है। थोड़ा सा आप इसमें अगर तेजी दिखाएंगे, यानी कि जो आपका वक्त तय हुआ है, जो आपने कामयाबी लेनी है या आपने मंजिल तरफ पहुंचना है, उसमें आप थोड़ी सी भी अगर मिलावट करेंगे तो ये आप मारेंगे पैडल तेज मारेंगे तो चैन आपका टूट जाएगा। इसको ही आप लिंक करें अपने लाइफ के साथ कि आपका चैन जो है वो टूट गया। और उस पर क्या खूबसूरत शेर कहा है कि शायर ने कि मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। तो ये एक दफ़ा जाता है, दोबारा लौटना नहीं पाता ये। मेरा चैन जो है वो इसलिए खोया है कि किसी ने पैडल तेज मार दिए हैं। आपने खुद पैडल तेज मारे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ को खुद चलाने वाले हो। सर वो साइकिल का चेन है, मैं आपसे चैन की बात कर रहा हूं कि मेरा चैन कहाँ गया है। मैं चेन को चैन ही कहता हूँ, मैं चैन ही कहता हूँ। और ना सिर्फ मैं चेन को चैन कहता हूँ, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें जिंदगी में उनको कहता हूँ। मैं जेब को जैब कहता हूँ, जैब कहता हूँ। मैं फेसबुक को फेसबुक कहता हूँ। मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मेरी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। अब मुझे पता है आपके दिमाग में जो ये अभी पानी पीते हुए ये जो एक चेन रिएक्शन, एक करंट सा आपके दिमाग में, माइंड में बन रहा है ना, ये ऑक्सीटोसिन, ये डोपामिन और सेरोटोनिन और ये लिजा एन और ये ऑड्री बिट्यूनी जो आपके माइंड में बन रहा है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो सारा जैसे सेलिना गोमेज जो आपके दिमाग में घूम रहा है। I can clearly feel that current in your mind. सर ये आप क्या बोलते हैं? ये तीन तो चले केमिकल्स थे, ठीक है, सेरोटोनिन का भी सुना हुआ था, ऑक्सीटोसिन का भी सुना हुआ था, मैंने डोपामीन का भी सुना हुआ था। ये तीन अंदर आपने अदाकाराएं और वो भी फौश अदाकाराएं अंदर क्यों आप देखें ना मोहम्मद अली खान, ये तीन चीजें मिलके आपका बिगाड़ मगज में पैदा करती हैं। ये तीन ही इन तीनों के लिए जवाब हैं इनको एंटाइज करने में। तो ये मैं पानी पीते हुए ये सोच रहा था। नहीं आप वादा करके मुझे बताएं, वादा करके सच्चे दिल से बताएं। आपने दिमाग में सोचा नहीं कि आज साहिल की जगह इन तीनों में से कोई एक आ जाती? आप सच दिल पे हाथ रखना। नहीं सोचा, मैं क्यों सोचूंगा आपके साथ बैठे हुए ये बातें। 6 फुट आपका कद है और आप सोचेंगे नहीं, बड़ी बात है। मुझे हैरत है, या तो आप अपना इलाज कराएं या फिर आप अपना इलाज बंद करवा दें।